देखिए एक ही बात मत कहिए। राहुल गांधी ये भी कहते हैं कि वो सनातनी हैं, वो ये भी कहते हैं कि वो जनेऊधारी हैं, वो ये भी कहते हैं कि वो शिव भक्त हैं, वो भी बताइए ना। एक बात बताइए, हिंदू समाज में वो तो हम तो जरा सा धैर्य से सुनिएगा। आज मैंने इसका ट्वीट भी किया है कि भाई हिंदू समाज के अंदर और भारतीय समाज के अंदर गोत्र परंपरा और जाति परंपरा पिता के थ्रू होता है। वो उनके दादाजी पारसी थे, उनके उस अनुसार से तो जो राजीव गांधी हुए वो पारसी हुए, उनकी पत्नी जो है वो क्रिश्चियन है, तो राहुल गांधी हिंदू कब हो गए भाई? अरे एक तरफ आप ये कहते हैं संगीत रागी जी कि सभी का डीएनए सनातनी है, सभी का डीएनए सनातनी है, एक तरफ आप ये कहते हैं, तो पारसी हिंदू क्यों नहीं हो सकता? नहीं नहीं, मैंने तो कहा कि डीएनए सनातनी होना अलग बात है। राम और ये रावण का और विभीषण का दोनों का डीएनए एक था, लेकिन एक में राक्षसी वृत्ति थी और दूसरे में सनातनी वृत्ति थी। यही बात तो मैं भी कह रहा हूं, मैं अलग कहां कह रहा हूं। जो पार्टी आपने कहा ना, अर्जुन सिंह इन्हीं के मंत्री थे ना, सहमत क्यों प्रदर्शनी को 30 लाख रुपए दिए थे अयोध्या में, क्या बताने के लिए कि राम और सीता भाई बहनें थी। क्या इस लोक की परंपरा में भारत के मन में राम और सीता भाई बहन के रूप में है? लेकिन ये दुष्कर्म करने का पाप कांग्रेस पार्टी आज से नहीं कर रही है। भारत की सनातन परंपराओं का अपमान करना कांग्रेस के डीएनए में है, इसलिए वो हमेशा अपमानित करती रहती है। ठीक है, एक बात और बताता हूं, अभी कांग्रेस पार्टी का शिवसेना के भाई बंधु, मैं बहुत उनका सम्मान करता हूं, बहुत सुशील हैं। पालघर में साधु संतों की हत्या कैसे हुई थी, संगति का बहुत असर पड़ता है मेरे मित्र आनंद दुबे जी, बहुत अंतर पड़ता है। यही बाला साहब ठाकरे से जब पूछा गया था कि सोनिया गांधी के पास आप जाएंगे, उन्होंने कहा था कि मैं हिजड़ा हूं क्या, और आज उनका पुत्र हिंदुत्व को एक किनारे करके सोनिया जी के दरबार में आज लेटा हुआ है। तो ये अंतर आता है। इसीलिए रामचरितमानस में कहा गया है, भगवान तुलसीदास जी ने कहा संगति का बड़ा असर पड़ता है। आज जो शिवसेना है वो प्रधानमंत्री जी ने गलत थोड़े कहा कि ये नकली शिवसेना है, क्योंकि हिंदुत्व के सारे मुद्दों को उन्होंने त्याग कर दिया। आज यूनिफॉर्म सिविल कोड पर उनकी बात बनती नहीं है। मैं आप ही के पास आ रहा हूं आनंद दुबे जी, क्या फायदा भगवा पहनकर बैठने का, अगर आपके पुराने साथी कहने लगे कि आपने सनातन को छोड़ दिया, आपने हिंदुत्व को छोड़ दिया, आपने अपने ही नियम कायदे और कानून को छोड़ दिया है, क्या फायदा है भगवा पहनकर बैठने का, जब आप उस पार्टी के साथ महाराष्ट्र विकास आघाड़ी में कांग्रेस की सरकार बनाने की, गठबंधन की सरकार बनाने का सपना देख रहे हैं, जिसके कहे बयान पर आपको हाथ जोड़ करके माफी मांगनी पड़ रही है, विनती करनी पड़ रही है। मुझे तो लगा था अनुराग जी की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारक संगीत रागी जी आज भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करेंगे, क्योंकि एक दिन पहले ही जेपी नड्डा जी ने कह दिया है कि अब हमें आरएसएस की कोई आवश्यकता ही नहीं है, हम अपने बलबूते पर पूरी तरह मजबूत है। वो दिन गए जब आरएसएस की मदद लिया करते थे। हम तो ये सोच रहे थे कि संगीत रागी जी उन्हें कोसेंगे कि इतने साल हमारे पानी से पोसे गए पौधे की तरह, जैसे पौधों को लोग सींचते हैं वैसे बीजेपी को आरएसएस ने सींचा। हमें लगा कि उनकी कुनीतियों का विरोध आज करेंगे, लेकिन वो तो कसीदे पढ़ रहे हैं। तो अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता कितने विचलित हैं, मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहता। मैं मेन मुद्दे पर आता हूं कि देखिए, पालघर में जो साधु भाई की हत्या हुई थी उसकी सबने घोर निंदा की। उस समय हमारी सरकार थी, सभी आरोपियों को पकड़ा गया, सभी पर केसेस चलाए गए, जेलों में ठूसा गया, उनको समय समय पे सजा दी जा रही है, कोर्ट अपने ढंग से काम कर रहा है। उसको आज करना मुश्किल हो गया था। आपको कमाल करते हैं आप, किसको झूठ बोलते हो यार? आप अरे क्यों झूठ बोलते हो? नेशनल चैनल पर बैठकर कितने लोग पकड़े गए, आपको कुछ याद है? 700 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए, 106 से ज्यादा लोगों पर मुकदमा चला, उनको सजा मिली है, वो जेलों में बैठे। क्या बात करते हैं आप? आपको ये भ्रम नहीं फैलाना चाहिए। राष्ट्रीय चैनल पर बैठकर हनुमान चालीसा में किसी के घर में बलजबरी घुसकर हनुमान चालीसा हनुमान जी खुद इतने बलशाली हैं। हनुमान जी हमें ये सीख देते हैं कि तुम किसी दूसरे का अपमान मत करो, और आप हनुमान जी के नाम को बदनाम करते हैं। आप क्यों बदनाम करते हैं? ये काल नेमी जैसा रूप क्यों धारण करते हैं? काल नेमी पढ़ने वाले को जेल में डालिए, वरना भगवान अपनी गदा से
बेइज्जती सिखा इस रहे हो बार हमें। आपका सुपड़ा साफ कर देंगे। ये अरे कोई भैया, 400 ये पार सब मत नहीं है, बोलो। ये ये 200 तोता पार नहीं नहीं हो हो। पाएगा। तोता सुपड़ा साहब साफ है भविष्यवक्ता आपका, नहीं हो। ये बेचैनी है आपकी, ये तोता साहब, बौखलाहट झोला है साहब आपकी। भविष्यवक्ता ये की बात भगवा मत जो किया पहने करो। हैं ना, इस भगवा का सम्मान करिए यार। ये भगवा बहुत अरे पवित्र है, आप इसको शर्म पहन के कीजिए। झूठ मत बोलिए। अरे ये शर्म इसको कीजिए, पहन भगवा के डाल झूठ के जो मत है बोलिए, वरना जो ये अपराध अपवित्र हो करते हो आप। जाएगा। मत शर्म करिए आना ऐसी चाहिए झूठबाजी, आपको। ये जुमलेबाजी शर्म आपके आना चाहिए, नेताओं को भगवा शोभा पहनते देती है। हो। मत करिए ये भगवा का पाखंडी अपमान। चोला उतार दो। ये बार बार ये पाखंडी भगवा चोला का उतारो। अपमान करना ये बंद कर पाखंडी चोला दीजिए। उतारो ये आपसे भगवा का। सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि हम अरे हिंदू हैं, सर्टिफिकेट हम क्या? सनातनी हैं। तुम तो ये घोषित दुनिया को सनातन पता है, विरोधी हो चुके पूरा हो। भारत जानता है घोषित शिवसेना सनातन असली विरोधी हो कौन सी चुके है। हो आप। और 4 जून को घोषित ना, सनातन 4 विरोधी जून हो। को आपको हनुमान सर्टिफिकेट चालीसा मिलेगा पढ़ने वाले को कि जेल में असली डालने शिवसेना वाला। ठीक है। कौन सी है। ठीक है, और चलिए। नकली शिवसेना चलिए। कौन सी है। आप ये आपको आपस में समझ फोन आएगा। करके ये बात कर लीजिएगा। आप आपस में एक दूसरे को कॉल करके आनंद दुबे जी और के इन्होंने शर्मा मेरे जी ये बीच बात में कर बोला, लीजिएगा। राजकुमार अनुराग जी, भाटी जी भी आपने हमारे मुझे साथ हैं, संरक्षण नहीं दिया। समाजवादी आपने पार्टी से। मुझे राजकुमार संरक्षण भाटी नहीं दिया। जी, इन्होंने मेरे बीच में इंडिया बोला। गठबंधन का काम जब होना मैं बात चाहिए कर रहा था तो बीच कि में मोदी कूद गए। सरकार पर आपको हमलावर रोकना चाहिए हों, था। लेकिन गठबंधन के घटक दल जितने भी हैं वो अपने ही नेताओं के बयान को डिफेंड करने में अपनी ताकत खर्च किए दे रहे हैं। कोई हाथ जोड़कर विनती कर रहा है, कोई पल्ला झाड़ रहा है, कोई व्यक्तिगत बयान बता रहा है। आप क्या कहेंगे? आप भी कुछ कह दीजिए। भाटी जी की आवाज हम तक नहीं आ रही है। भाटी जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। चलिए, मुझे लगता है कि राजकुमार भाटी जी के ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है, ये दुरुस्त करें। उसके बाद हम राजकुमार भाटी जी के पास जाएंगे। यहां सबसे बड़ा सवाल ये है के शर्मा जी, संगीत रागी जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? टिप्पणी कर दूं अनुराग जी। जी जी। मैं कह रहा हूं कि देखिए, शिवसेना की दुर्दशा देखिए कि आज दुशासनों के साथ खड़ा होने के लिए उनकी मजबूरी हो गई है। स्वाति मालीवाल के साथ जो कुछ भी हुआ, अरविंद केजरीवाल अपना मुंह छुपाने लायक नहीं रह गए हैं। उनके साथ शिवसेना आज आकर के खड़ी है। रोहिंग्या के मुद्दे पे शिवसेना उनके साथ खड़ी हो जाती है। बांग्लादेशियों का क्या वही शिवसेना है जो पाकिस्तान के क्रिकेट टीम के लिए बानखेड़े का पिच खोद दिया करती थी? क्या ये वही शिवसेना है जिसे श्री कृष्ण कमीशन ने बॉम्बे दंगे के लिए इंडिक्ट किया था, क्योंकि उस समय वो हिंदुत्व के लिए खड़ी थी? आप ईमान से झांक करके देखेंगे, और मैं प्रत्येक शिव सैनिक से अपील करूंगा कि जब वो वोट देने जाए तो ये देखे कि वो बाला साहब ठाकरे के बेटे को आगे बढ़ाने के लिए वोट देने जा रहा है। दुर्भाग्य यही है कि महाराष्ट्र में वोटिंग हो चुकी है, उसके बाद नाना पटोले जी का ये बयान आया है। अनुराग जी, मैं 20 सेकंड लूंगा, खाली 20 सेकंड। नहीं, मैं आपको दूंगा। संगीत रागी जी अपनी बात पूरी कर ले, मैं आप ही के पास आता हूं। आनंद दुबे जी। नहीं अनुराग जी, मुझे बोलने मैं आता हूं सर, मैं आता हूं के जी, आपके पास भी आता हूं। अभी हमारे पास बहुत समय है, अभी हमारे पास समय है के जी। हाँ जी, संगीत मैं ये सारे लोगों से कहता हूं, जो हिंदू समाज को गाली देता है, जो हिंदू समाज को अपमानित करते आया है, वोट देने से पहले जरूर ये देख लेना कि सरतन से जुदा नारे लगाने वालों के साथ कौन कौन सी पार्टी खड़ी होगी थी, तो पता लगेगा कि इंडी गठबंधन के सारे दल सरतन से जुदा नारे लगाने वालों के साथ खड़े थे, और कोई सड़कों पर नहीं आया। चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो शिवसेना हो, ये सारे के सारे बुजदिल और कायर की तरह इस अपमान को बर्दाश्त करते रहे। इसलिए यदि हिंदू समाज यदि वोट देने जाए तो इस बात को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं। ठीक है, अनुराग जी, नहीं